पिछले करीब 10 दिन से आप धराली की तबाही की तस्वीर देख रहे होंगे। वहां आपदा के बाद आई मुसीबतों को देख रहे होंगे। आपने वहां आपदा पीड़ित लोगों का दर्द देखा होगा, लेकिन अब ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ही कोई हादसा हर्षिल में ना हो, क्योंकि 5 अगस्त को आई त्रासदी के बाद हर्षिल में आर्मी कैंप के पास बड़ी झील बन गई है, जो अगर टूटी तो पूरा हर्षिल तबाह हो सकता है, क्योंकि धराली के मुकाबले हर्षिल छोटा इलाका है जो पल भर में डूब सकता है। कैसे बादल फटने से तबाह हुई धराली। लेकिन क्या फट सकता है एक और झील बम? क्या आप भी सुन पा रहे हैं? हर्षिल में एक और महाविनाश की आहट। पांच अगस्त को आई तबाही ने धराली और हर्षिल का नक्शा बदल दिया। धराली का खौफ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या एक और महाविनाश से निपटने के लिए उत्तरकाशी तैयार है? क्योंकि हर्षिल सेना कैंप के पास बनी एक कृत्रिम झील से अब हर्षिल के लिए महातबाही का खतरा बढ़ गया है। घाटी में बनी ये झील एक बड़ी तबाही का अलार्म बजा रही है। इसी खतरे को भांपते हुए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ज्वाइंट टीम एक्शन में आई है। बुधवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने हर्षिल में सेना कैंप के पास बनी इस झील का मुआयना किया। टीम के सदस्यों ने लाइफ गार्ड के साथ बोट में सवार होकर झील का निरीक्षण किया। हर्षिल और धराली में 24 घंटे की भारी बारिश कितना कहर बरपा सकती है, उसकी भविष्यवाणी सैटेलाइट अध्ययन के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने पहले ही कर दी थी। इस हिसाब से 24 घंटे की बारिश के बाद धराली और हर्षिल में प्रति सेकंड 50 से 60 लाख लीटर पानी आया, जो अपने साथ मलबा भी लाया। सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का समय से पहले आकलन और निगरानी की जाती है। इस काम के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS के बीच समझौता हुआ था। इसी के तहत IIRS ने हर्षिल वैली भागीरथ के ऊपरी भाग का सैटेलाइट अध्ययन किया है। अगर हम हर्षिल की बात करें तो हर्षिल के सबसे करीब 100 से 150 मीटर पे ये एक कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस झील को हमने 2 बार आपको दिखाया है, लेकिन आज दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप देखिए लगातार इसमें पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल रात जिस तरह से बारिश हुई लगातार, उसकी वजह से इसमें पानी और ज़्यादा आ गया। अब इसको निकालने का एक प्रबंध किया जा रहा है, जो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है कि जितना पानी निकलता है उससे ज़्यादा पानी जो है इसमें भर जाता है। आप सामने देखेंगे एक जेसीबी जो है, जहाँ पर जेसीबी मौजूद है उस जगह पे आप देखिए, उस जगह पे आप देखें तो जेसीबी जो है जो काम कर रही थी वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर जब ये काम कर रही थी तब वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर पानी है। इसी तरीके से हेलीपैड का ये इलाका है। हेलीपैड पहले यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा करते थे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है ना, इधर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार यहाँ पर लेबर काम कर रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शेखर नेगी है। सर, शेखर भाई, आप मुझे ये बताइए कि हम जहाँ पर मौजूद हैं ये झील पहले तो हुआ नहीं करती थी, और अभी कितना खतरा है इस झील से हर्षिल वासियों के लिए? सर, एक्चुअली यहाँ क्या हुआ कि मतलब ये झील जो है ना, मतलब स्वतः ये जो आप 5 अगस्त को जो यहाँ देवी आपदा आया है सर, उसके वजह से सर ये जो मंदाकिनी जो पीछे हमारा बैक साइड जो घाट है सर, इसमें भी उस टाइम मतलब जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बाढ़ आया था सर। उस टाइम यहाँ पे आर्मी के कुछ जवान थे और पॉटर लोग रहते थे इस बीच में, उसमें भी कुछ लोग मतलब कैजुअलिटी हो गई सर। उसमें से सुनने में आया कि सर उसमें से 25-30 मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी कह रहे हैं, मतलब कंफर्म चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे सर। जब हमें थोड़ा ये पता चला कि सर इसमें से कुछ पॉटर भी थे जो आर्मी के साथ काम करते थे सर। अभी ये झील कितना बड़ा खतरा है? ये खतरा तो बहुत है सर, हर्षिल के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खतरा है सर। जब तक इसका निकासी पूर्ण रूप से इसको क्लियर ना किया जाए सर, ये खतरा बना रहेगा सर। दरअसल झील में टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि झील का खतरा कितना बड़ा है और कैसे इस खतरे को टाला जा सकता है। इसके अलावा झील वाली संभावित तबाही को टालने का उपाय भी तलाशा जा रहा है और माना जा रहा है कि झील के पानी का नियंत्रण करते हुए डिस्चार्ज किया जाए तो तबाही से बचा जा सकता है।
वैज्ञानिकों ने भारी बारिश के समय संभावित बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए फ्लड मैप और पानी भराव का नक्शा तैयार किया है। भागीरथी घाटी में 24 घंटे की बारिश की स्थितियों के लिए पानी का बहाव और बाढ़ की गहराई का सिमुलेशन किया गया, जिससे पता चला कि 24 घंटे में अगर 200 मिलीमीटर बारिश होगी तो 8000 क्यूमेक्स यानी करीब 80 लाख लीटर प्रति सेकंड पानी नीचे आएगा। 5 अगस्त को धराली हर्षिल के ऊपरी क्षेत्रों में करीब 150 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से स्पष्ट है कि प्रति सेकंड 60 लाख लीटर पानी धराली की खीरगंगा और हर्षिल में आया है, जो अपने साथ भारी मात्रा में पहले से जमा मलबा भी लाया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन चल रहा है। 5 तारीख को ठीक 1:35 पर जो कुछ भी धराली में हुआ वो सबने देखा, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लगातार वार्निंग पे वार्निंग आ रही है, मौसम रेड अलर्ट पे है और खतरा इसलिए भी क्योंकि अगर आप हर्षिल की बात करें तो हर्षिल बिल्कुल मुहाने पर है, जहां पर आप देखेंगे कि नदी जो है, नदी का बहाव जो है, भागीरथी नदी जो है वो काफी उफान पर है। इसके साथ में जो झील है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बाकायदा झील का मुआयना किया है और कई इलाकों में चेक किया है कि किस तरह का आने वाला पैटर्न जो है वो बनने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे मौसम का हाल देखिए और साथ में झील जो बनी है उससे कितना खतरा है इस पूरी वैली को, खासतौर पे हर्षिल को, ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से धराली में हवा तब आपदा आई उसके बाद कुछ प्रभाव जो है हर्षिल में भी देखने को मिला। हर्षिल में जिस तरह से झील बनी है, कृत्रिम झील, उसने बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी भागीरथी नदी की अगर हम देखें तो भागीरथी नदी जो है वो उफान पर है इस समय और इसी हेलीपैड के पास में ही हर्षिल है और हर्षिल में जो झील है वो काफ़ी ज़्यादा बहाव उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है और इसीलिए बाकायदा उसको काटने की तैयारी चल रही है। उसको काट करके बहाव जो है उसका चौड़ा किया जाएगा उसको, और इसीलिए आप देखेंगे कि बाकायदा हर्षिल में खतरा जो है वो बना हुआ है। धराली में 5 अगस्त को सबसे विनाशकारी सैलाब आया। पानी के साथ इतना मलबा पहाड़ों से नीचे आया कि सब कुछ तहस नहस कर गया। लेकिन इस आपदा के बाद पूरी हर्षिल घाटी पर खतरा पैदा हो गया है। आपदा के कारण मलबा आने से भागीरथी नदी में झील बन गई है। इस झील के बनने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुक गया है। इस झील की लंबाई करीब 1300 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। सेना को जेसीबी की मदद से झील के मुहाने को खोलने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वन विभाग और एसडीआरएफ को मुहाने के पेड़ काटने को कहा गया था। उसके बाद सेना ने वहां पर जेसीबी की मदद से प्रयास शुरू किए, लेकिन जेसीबी को कामयाबी मिलती इससे पहले ही झील के मुहाने को खोलने वाली जेसीबी झील में ही डूब गई, जिसके बाद झील को मैनुअली पंचर करने का प्रयास किया गया। इस झील से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और इस झील के टूटने का खतरा भी बना हुआ है। धराली में आई आपदा के पश्चात हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण हो गया है भागीरथी नदी में, धराली और गंगोत्री के बीच में। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि अगर इसमें से रिसाव होता है और एकदम से सारा पानी जो है नीचे की तरफ आता है तो और भयानक तबाही मच सकती है। इस झील में पानी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हर्षिल घाटी में बनी ये झील भविष्य में तबाही ला सकती है। इसी खतरे के मद्देनजर झील का पानी निकालने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो डर है कि कहीं ये झील धराली से भी भयानक तबाही की वजह न बन जाए। हमने आपको झील दिखाई, लेकिन झील से किसको खतरा है? हर्षिल को। हर्षिल को कैसे खतरा है ये आपको हम दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। ये जो दरअसल ये नदी जा रही है, आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी जो जा रही है, और भागीरथी नदी का जो टकराव है वो सीधे आप देखेंगे, सीधे आप जाके देखिए, क्योंकि ये डाइवर्ट भी हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, कट रही है, लेकिन इसका टकराव जो है वो सीधे हो रहा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे और सीधे आपको हर्षिल ही दिखाई दे रहा है। हर्षिल के तमाम मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी मकान जो है यहीं पर है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तेज़ हो गया तो इनका मकान जो है जा सकता है। कहाँ पे आपका मकान? मेरा मकान सर सबसे किनारे में है सर, यहाँ पर। अच्छा। सबसे हर्षिल हिल्स। कैसे खतरा है?
सर ये क्या है कि झील अगर पानी अगर पूरा आ गया तो सर ये इधर जो भी मकान आपको दिख रहे होंगे इन सबको खतरा है सर। और अगर यहाँ से ये कट गया तो सर ये हरसिल में थोड़ी सी आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी हरसिल है। छोटी है सर, ये बहुत छोटी है, ये तो सर एक झटके में निकल जाएगी ये जो झील जो बन रही है इससे। जो ये जो है ना स्थानीय निवासियों का एक बड़ा कंसर्न है कि इस झील का पानी जो है किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए ताकि वो जो टकराव है सीधे हर्षिल पे जो टकराव है भागीरथी का वो कम से कम ना हो, जिससे हर्षिल बच जाए। तो अभी भी संकट बना हुआ है, झील एक मौत के मुहाने पर है और ऐसे में हर्षिल के वासियों को सबसे बड़ी चिंता अब हर्षिल के आने वाले भविष्य पे हो रही है। हर्षिल घाटी में झील का खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये इलाका भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। हर्षिल घाटी भूकंपी जोन 4 और 5 में आती है, जो देश के सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इन जोनों में 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप का खतरा रहता है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर तगड़ा भूकंप आ गया तो ये झीलें इतना विनाश ला सकती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। धराली में आई तबाही के बाद भागीरथी में बनी झील अब पूरी हर्षिल घाटी को तनाव दे रही है और ये झील उत्तराखंड के इस खूबसूरत इलाके के जल समाधि लेने का खतरा पैदा कर रही है। ऐसे में प्रशासन एक्टिव है और कोशिश है कि झील के पानी को जल्द से जल्द निकालने का इंतजाम किया जाए ताकि उत्तरकाशी पर मंडरा रहे एक और महाविनाश के खतरे को टाला जा सके। ये बताइए कि आपका घर कहाँ पर है? और सर यहीं पे है, ये 100 मीटर में। मेरा नाम एसएस नेगी है, मैं हर्षिल का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ये इससे कितना खतरा आप देख रहे हैं? ये तो मतलब हर्षिल तो हमारी सर जान है लेकिन बहुत छोटी सी है। लेकिन सर ये पानी तो इतना है कि उसके लिए तो जैसे धराली से भी, मतलब धराली तो बहुत बड़ी थी लेकिन हर्षिल तो बहुत छोटी है सर। ये पानी तो उसके लिए बहुत है, ये तो पूरी हर्षिल को बहा देगा, पानी पूरा बहा देगा हर्षिल, पूरा बहा देगा। बहुत है हर्षिल के लिए, बहुत है सर। बहुत रात भर सो नहीं पाते होंगे आप लोग? नहीं सो रहे सर, मैं दिन में थोड़ा सोते हैं, फिर रात को हम हर समय घंटों में चेक करते रहते हैं कि कितना है, कैसा आ रहा है। हाँ जी। आप भी इसी तरीके से सो नहीं पा रहे होंगे रात में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सो पाते सर, क्योंकि आजकल सर ये लगा लो सावन का मौसम भी चल ही रहा है सर अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो जल स्तर है सर दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है सर। अब ये लगा लो सर 10-15 दिन अभी ये बना रहेगा सर। और सबसे जो चुनौतीपूर्ण जो रहा है सर, ये झील के कारण रहा सर। झील सबसे चुनौती रहा है सर अब, क्योंकि जब तक इसका निकासी पूर्ण से ना निकाला जाए सर, ये डर हर्षिल के लिए बना रहेगा। और हर्षिल में मेन वो है सर, इसमें यहाँ पर पेशी सेंटर से लेकर जितने भी स्कूलें हैं, चाहे जो कुछ भी है सर, NDRF सारे इनका हेडक्वार्टर यही है सर, हर्षिल में ही है सर। तो जो 2 शख्स जिन्होंने हमें बताई पूरी इसकी जानकारी दी, नाम क्या आपका? शेखर नेगी सर मेरा। शेखर नेगी। आपका नाम क्या है? एसएस नेगी सर। एसएस नेगी। तो शेखर नेगी और एसएस नेगी ने हमें जो कहानी बताई है इसकी, कि किस तरह से ये हम एक मौत के मुहाने पर बैठे हुए हैं, वो ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे बाकायदा यहाँ पर चौड़ीकरण का काम जो है वो किया जा रहा है। 3 तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं एक साथ। पहला तो ये कि इस नदी को, जो गोदावरी नदी है, ये भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी जो है, इसके चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है पहला। दूसरा ये कि जो सर्च ऑपरेशन है, जो आर्मी के लोग जो बह गए थे, उनका सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा, इस पर नज़र रखी जा रही है, हेलीपैड जो कि पूरी तरीके से बह चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। हर्षिल में और धराली से लगातार न्यूज़ नेशन आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचा रहा है। हम खुद इस खतरे में मौजूद हैं। कल रात में जो कुछ भी हुआ वो साफ तौर पर बात बयां करता है कि अभी खतरा कम नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।